गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सत्संग में जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि साध संगत जी सारा दिन अपने काम धंधों में इधर उधर की बातों में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। इंसान काम तो सारी जिंदगी करता ही है, लेकिन उस इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी एक और भी जिम्मेवारी है, एक और भी जरूरी काम है, जिसके लिए इंसान को उस परम पिता परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है, जिसके लिए उस इंसान का इस दुनिया में जन्म हुआ है, जिसको करने से इस इंसान का बार बार मरना और बार बार जन्म लेना खत्म हो जाता है। वो अपने कर्मों से मुक्ति पा लेता है और वह उस परमात्मा की भक्ति, उस परमात्मा की आराधना जो हमें हमारे सतगुरु से नाम की बख्शिश होती है, उस नाम का सिमरन करके इंसान इन जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा पा सकता है। क्योंकि साध संगत जी 84 लाख जूनी है, जिसमें सिर्फ इस इंसान को ही इस 84 लाख जूनियों से बाहर निकलने का उस परमात्मा ने मौका दिया है। लेकिन ये मतलबी इंसान इस चीज़ को भूलकर बैठा हुआ है और अपने मन के पीछे लगकर मनमुख होकर बैठ गया है। जैसे जैसे इसको मन कहता है, वैसे ही ये इंसान करता रहता है। पूरी तरह से मन के कहने में लगा हुआ है। इंसान पूरी तरह से इस मन का गुलाम बनकर बैठा हुआ है। अगर इस इंसान का परमात्मा की भक्ति की तरफ ध्यान जाता है तो फिर मन इसे अपने तरीके के अनुसार बाहरी भक्ति में लगा देता है। फिर इंसान बाहरी भक्ति करके उसे ही मुक्ति का साधन समझने लगता है। लेकिन इस इंसान को इस संसार से मुक्ति दिलाने के लिए, इस संसार रूपी भव सागर से पार निकालने के लिए उस परमात्मा ने गुरु रूपी माझी भेजा है, जो इस इंसान को सही सलामत इस संसार रूपी समुद्र से पार ले जाता है। मगर इस इंसान का इस संत महापुरुष गुरु सतगुरु का पता कैसे चलता है? इस इंसान को उस सतगुरु का पता चलता है सत्संग में जाकर, क्योंकि सत्संग में हमें वो ज्ञान मिलता है जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। अगर हम सत्संग में जाएं और सत्संग महापुरुषों द्वारा फरमाए गए वचनों पर हम अमल करते हैं तो फिर हमें इतना लाभ मिलता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सत्संग में जाने से हमारे दुख कुछ कम हो जाते हैं, क्योंकि भाई कर्मों का लेखा जोखा तो हर जीव को भुगतना ही पड़ता है। लेकिन सत्संग में जाने से संतों की मीठी अमृत समान वाणी सुनने से हमारे दुख कम हो जाते हैं। और अगर रोजाना सत्संग में जाएं, सतगुरु से नामदान की बख्शिश हो जाए तो फिर तो क्या कहना। अगर हमें सतगुरु से नामदान की बख्शिश हो जाती है और हम
रोजाना सत्संग में जाते हैं और अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, अपनी गुरु की बताई गई जुगती के अनुसार भजन सिमरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं और अपने गुरु को अपने मन में बसाकर रखते हैं, तो फिर हमारे जो थोड़े बहुत दुख होते हैं वो भी हमारे सतगुरु उनको भी ख़त्म कर देते हैं। इसलिए साध संगत जी, सत्संग में जरूर जाना चाहिए। काम धंधे तो हमें सारी जिंदगी करने हैं, लेकिन कुछ समय निकालकर हमें सत्संग में भी जरूर जाना चाहिए और इस सत्संग नामी अमृत को जरूर पीना चाहिए। लेकिन जो सत्संग में जाते हैं और सत्संग में जाकर सत्संग में फरमाए गए वचनों पर अमल नहीं करते हैं, तो फिर वो जीव आत्मा जो सत्संग में संत महात्मा द्वारा फरमाए गए वचनों के अमृत को पीने से रह जाते हैं। साध संगत जी, हमें सत्संग में जरूर जाना है और सत्संग में जाकर संतों द्वारा फरमाए गए वचनों पर अमल भी जरूर करना है। अगर हम सत्संग में चले गए और सत्संग के वचनों पर अमल ही नहीं किया, तो फिर सत्संग में जाने का कोई लाभ नहीं है। जैसे एक सेठ और उसकी पत्नी रोजाना सत्संग में जाया करते थे। उस सेठ ने अपने घर में एक तोता पाल रखा था। तो जब सेठ और उसकी पत्नी रोजाना सत्संग में जाते और सत्संग से वापस आते, तो वह तोता उनको रोजाना देखता था। फिर एक दिन जब सेठ और सेठानी सत्संग से वापस घर आए, तो उस तोते ने सेठ से पूछा कि सेठ जी, आप रोजाना कहाँ जाते हो? फिर सेठ बोला कि मैं सत्संग में जाता हूँ ज्ञान प्राप्त करने। फिर तोता बोला कि जब तुम कल सत्संग में जाओ तो उन संत महात्माओं से ये भी पूछना कि मैं आज़ाद कब होऊंगा, मुझे आज़ादी कब मिलेगी। साध संगत जी, फिर अगले दिन जब सेठ जी सत्संग में जाते हैं और सत्संग समाप्त होने के बाद सेठ जी संत जी से पूछते हैं कि संत जी, हमने हमारे घर पर एक तोता रखा हुआ है और उसने पूछा है कि मैं आज़ाद कब होऊंगा। फिर संत जी इतनी बात सुनकर बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर सेठ संत की ये हालत देखकर वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। फिर घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि महाराज, संत जी ने क्या कहा? फिर सेठ जी बोले कि तेरी तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि जब मैं तेरी आज़ादी के बारे में पूछने लगा तो वह पूछते ही संत जी बेहोश हो गए। फिर तोता बोला, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं समझ गया। फिर अगले दिन जब सेठ जी सत्संग में जाने लगे, तो फिर तोता जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर सेठ जी उसे मरा हुआ समझकर बाहर निकालते हैं, तो फिर वह तोता उड़ जाता है और सेठ जी सत्संग में चले जाते हैं। सत्संग समाप्त होने के बाद संत जी उस सेठ से पूछते हैं कि सेठ जी, कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे, वो अब कहाँ है? फिर सेठ जी बोले कि महाराज, आज सुबह वह जानबूझकर बेहोश हो गया और मैंने उसे मरा हुआ समझकर जब पिंजरे से बाहर निकाला तो फिर वह उड़ गया।
फिर संत ने उस सेठ जी की बात सुनकर उस सेठ को कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग में आते हो, सत्संग सुनते भी हो, लेकिन सुनकर भी आज तक संसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो। और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए ही, मेरा एक इशारा समझकर ही पिंजरे से आज़ाद हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सत्संग में जाते हैं सत्संग से ज्ञान प्राप्त करने, सत्संग नामी अमृत को पीने, लेकिन अगर हमारा मन हमेशा संसारिक बातों में ही उलझा रहा तो फिर हमें सत्संग में जाने से कोई लाभ नहीं है। जबकि सत्संग में जाकर हमें सच को स्वीकार करना होता है और सत्संग के सभी वचनों पर अमल करना होता है। हमें अपने मन से झूठ, अहंकार, इन सब को दूर करना चाहिए और सच को स्वीकार करना चाहिए। तभी हमें सत्संग में जाने से लाभ प्राप्त होगा। इसलिए साध संगत जी, हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए और सत्संग से मिलने वाले सभी लाभ को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सत्संग के 2 शब्दों से तोता पिंजरे से आज़ाद हो सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं इस 84 के जेल खाने से आज़ाद हो सकते।